देखो वो चढ़ावा कोई मेरे लिए ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने को कुछ अलग मान के जी रहा है, मुझको ढंग से नहीं मान रहा है, अपना अलग अस्तित्व दिखा करके लगाता रहता है मैंने क्या किया है। देखो ये चढ़ावा अच्छा नहीं लगता, मुझे तो चढ़ाने वाला ही मेरा बन जाए, मैं ऐसा था ये प्रिय है, चढ़ाने वाला ही मेरा बन जाए, वो ही मुझ पर अर्पित हो जाए। आप हो जाए मेरा तो पूर्ण संसार में, आप हो जाए मेरा कितना भी कोई करे नहीं खींच सकता, भाव विहीन गुलाब। और देने की बात करे कोई, भाव बिना सर्वस्व दे दे तो भी मैं लेता नहीं, भाव बिना सर्वस्व दे तो भी मैं लेता नहीं, भाव से प्रेरणा से भगवान ने आह्वान किया है, इस बात को याद करो। भाव का भूखा भाव की संसार है, भाव का भूखा भाव से मुझको भले
दे सकते हैं? भावी को है हमारे द्वारा प्रभु के प्रति अर्पित किया जाने वाला पदार्थों के तो भूखे नहीं है। जिनकी अर्धांगिनी, जिनकी गृह लक्ष्मी, घर वाली लक्ष्मी जी, जिनका निवास रत्नाकर है, रत्नों का खजाना समुद्र, रत्नाकर स्तव गृहम गृहिणी पद्मा किंदेयमस्ति भवते जगदीश्वराय। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, जगत के मालिक, निवास है आपका रत्नाकर समुद्र और घरवाली है लक्ष्मी जी। आपको हम क्या दे सकते हैं? पर हमने सुना है शास्त्रों को पढ़ते हुए, भक्तों के उद्गारों को सुनते हुए कि आभीरवाम नयना हृतमानसाय दत्तम मनो यदुपते कृपया ध्यान। हमने सुना है कि आपके हृदय को, आपके मन को व्रत के प्रेमी भक्त जनों ने हरण कर लिया है। आपके पास शायद मन नहीं, तो हम आपको उपहार के तौर पर अपना मन अर्पण करना चाहते हैं। आप इसे स्वीकार करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भाव, मन, विचार, चिंतन, मनन का जो केंद्र है वो हम प्रभु को अर्पण करेंगे तो वो ग्राह्य होगा और हमारा शुद्ध भी होगा, भाव, मन भी, हृदय भी, चिंतन भी। वो सर्वोपरि उपहार है भगवान के लिए। बाकी संसार की किसी भी चीज को हम भगवान के प्रति अर्पण करके खुश कर सकें, ये बिल्कुल संभव नहीं। पहला अक्षर घा है, तुम हमें भाव के साथ भजो तो तुम्हारा बेड़ा ही पार हो जाएगा। प्रभु का पहला संदेश है अक्षर घा से। और दूसरा अक्षर क है, वह बताता है कि गति पकड़ो, ठीक गति। अभी तुम उल्टी गति से जी रहे हो। हे मानव, तुम तो मेरे अंश हो। देखो, इस सारी सृष्टि के भीतर जितने भी अंश तत्व हैं वो अपने अंशी की तरफ जाते हैं। सारे अंश अपने अंशी की तरफ जाते हैं। धरती की गोद में बड़े बड़े पेड़ पौधे वनस्पति हों, उनकी टहनियां गिरे, उनकी शाखाएं गिरे, उनके फल गिरे, फूल गिरे, तो वो सब धरती की गोद पर गिरते हैं, क्योंकि धरती अंशी, ये सब धरती के अंश हैं। पानी का छोटा सा सोता है, आगे बढ़ता जाता है। जहां नीची जमीन आई, उतरने वाली जमीन, वहां नीचे और बढ़ता जाता और आगे बढ़ता जाता है, नाला बन जाएगा और बड़ी छोटी सी नदी का रूप लेकर के बड़ा होकर के, और फिर आगे जाकर ब्रह्मपुत्र जैसे महानद बन करके भी अंत में जब तक महासागर में लय नहीं हो जाता, बहता ही जाता पानी का सोता, क्योंकि हर पानी का सोता अंश है और सागर अंशी। और अग्नि की ज्वाला जो भी उठेगी ऊपर की ओर ही उठेगी। महाकवियों ने लिखा है, प्रसिद्ध मूर्ख जलनम हवीर पूजा, आपकी लपटों का ऊपर की ओर उठना प्रसिद्ध है। कहीं वो तिरछी या नीची नहीं होंगी, ऊपर की ओर ही उठती रहेगी, क्योंकि सूर्य भगवान अंशी हैं और सारी आपकी जो किरणें हैं, आपकी जो वो ज्वालाएं हैं, वो सब सूर्य भगवान के अंश हैं। इसलिए ऊपर की ओर उठ करके बताते हैं कि हमारे अंशी तो प्रभु भुवन भास्कर है, सूर्य भगवान। तो सारे अंश इस सृष्टि के भीतर अपने अंशी की ओर जाते हैं और तुम मेरे अंश होकर के भी भटकते हो, प्रकृति के चिपकाव में आकर के चिपक जाते हो, संसार की तरफ भागते हो, मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। एक बार हम साउथ हॉल में प्रवचन दे रहे थे लंदन के लिए, और एक नवयुवक ने उठकर के कहा, सर व्हाट इज भगवत गीता? भगवत गीता किसको कहा जाए, क्या है भगवत गीता? तो मैंने कहा कि भगवत गीता इज द इटर्नल इन्विटेशन ऑफ लॉर्ड हरि टू ऑल द लिविंग बीइंग्स, जीवात्मा, एक पार्ट एंड पार्सल। जो भगवान के अंश स्वरूप जीव जगत है, उसके प्रति भगवान का निमंत्रण है, आओ तुम मेरे हो, तुम भूले भटके जगत के बन गए हो, तुम जगदीश्वर के बन के हो, मेरे साथी हो। ये जो भगवान का निमंत्रण है, इन्विटेशन, इटर्नल इन्विटेशन, सनातन प्रभु का निमंत्रण ही भगवत गीता। जीवात्मा को बुलाया है भगवान ने। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता, नैनम च
चंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्यो स्वस्यैव च नित्य सर्वगतस्थाणो रचलोऽयं सनातनः। ऐसे सनातन शब्द से अपने अंश के रूप में विभिन्न जगह पर आत्मा के रूप में भगवान ने याद दिलाते हुए तुम तो मेरे अंश हो, कैसे इधर भटक रहे हो प्रकृति के बंधन में, अपने अंशी की तरफ लगो, ठीक गति पकड़ के जियो। ये संदेश भगवान ने दिया है। उसी का प्रतीक दूसरा अक्षर ग है। ग का मतलब गतिवाचक है, ठीक गति पकड़ो। भाकारो भावमाख्याति, गकारो गतिवाचक, ठीक गति से जियो, तुम उल्टी गति से जियो। तुमको तो अंश होने के नाते मेरे प्रति सबसे ज्यादा गाढ़ा घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और जगत के प्रति काम चलाऊ संबंध होना चाहिए। क्या करें कि ये बिना नहीं होता, इसलिए करना पड़ रहा है। सब समझ करके जगत के व्यवहार करो, लेकिन सबसे गाढ़े प्रेम से, घनिष्ठ ममता और भक्ति से, प्रेम से, लगाव के साथ मेरी सेवा करो। होना तो ये थी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया था तुम्हारा। मेरे साथ का जो संबंध है वो तो लगाने पर भी नहीं लगने वाला हो गया। मैं सब नहीं देखता हूँ क्या? तुम जा करके एकांत में माला फेरना चाहते हो, माला के दाने तो इधर तुम अपने हाथ से फेरते रहते हो, लेकिन मनीराम भागना चाहता है, कभी कलकत्ता दौड़ रहा है, कभी बॉम्बे जा रहा है, कभी अमेरिका घूम के आ रहा है, यहीं बैठे बैठे जापान भी आता है। तुम्हारा मन हाथ में माला फेरते हो, मनीराम घूमता रहता है, क्योंकि तुम उल्टी गति वाले हो गए हो ना। तुम्हारा सबसे गाढ़ा घनिष्ठ संबंध तो जगत से हो गया और मेरे साथ का जो संबंध है वो तुम्हारा पतला हो गया। ये उल्टी गति है, इसलिए तुम ठीक गति से जियो। ये दूसरा अक्षर ग बताता है। गकारो गतिवाचक। संतों ने, महात्माओं ने बार बार झकझोर करके जीवात्मा को इसीलिए तो बोला है, भैया नाम जपन क्यों छोड़ दिया,